ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह ड्रामा एक मुतकद्दिम, पुराने और जदीद आधुनिक सोच वाले परिवार की कश्मकश को बखूबी पेश करता है। इसमें रिश्तों की पेचीदगियां, नौजवानों के दरमियान मोहब्बत और तकरार और रोजमर्रा की जिंदगी में दरपेश आने वाली रुकावटों को उजागर किया गया है। कहानी आनिया और उसके खानदान के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि वली और माया का कस्सा ए इश्क भी इसका एक अहम हिस्सा है। आनिया और खानदान की जद्दोजहद कहानी का एक अहम महत्वपूर्ण पहलू आनिया की सेहत और उसकी शदीद एलर्जी, गंभीर एलर्जी को लेकर खानदान की फिक्रमंदी है। आनिया एक छोटी बच्ची है जिसे कुछ माँ की हसूस घिजाओं से बेहद एलर्जी है। उसकी वालिदा, जिन्हें अम्मी कहा गया है, आनिया की सेहत को लेकर बेहद मुस्तैद, अत्यंत सतर्क रहती हैं और उसे एलर्जी वाली चीज़ों से बचाना चाहती हैं। दूसरी जानिब खानदान की सरबराही, मुखिया दादी अपनी कदीमी और रिवायती सोच, पुरानी और पारंपरिक सोच रखती हैं। उनका मानना है कि देसी घी और घर का बना खाना हमेशा मुफीद, फायदेमंद होता है, भले ही उसमें ऐसे अज्जा तत्व हों जिनसे आनिया को एलर्जी हो। जब दादी आनिया को पंजीरी के लड्डू खिलाती हैं तो आनिया बीमार पड़ जाती है और उसे कै होने लगती है। यह वाकया, घटना दादी और अम्मी के दरमियान एक तुलो तवील बहस, लंबी बहस का सबब बनता है। अम्मी को गुस्सा आता है कि दादी ने उनकी बात नहीं मानी और आनिया को वो चीज़ खिलाई जिससे उसे नुकसान हो सकता था। दादी अपनी बात पर अड़ी रहती हैं और कहती हैं कि उन्हें अपने बच्चों की परवरिश, पालन पोषण के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। इस तनावपूर्ण माहौल में आनिया के वालिद अब्बा अमूमन अक्सर खामोश रहते हैं और अपनी वालिदा या अहलिया पत्नी का तरफदारी करने से बचते हैं, जिससे अम्मी को लगता है कि अब्बा उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अमल, जो आनिया की सहेली, संभवतः उसकी चचेरी बहन है, आनिया के जज्बातों को समझती है। जब आनिया बीमार होती है और खुद को खानदान के लिए मसला समझने लगती है तो अमल उसे समझाती है कि वह कोई मसला नहीं बल्कि मुख्तलिफ इन अलग से है। अमल आनिया को उसकी बहादुरी और खुद मुख्तारी, आत्मनिर्भरता के लिए सराहती है, क्योंकि उसने एलर्जी होने के बावजूद एक नई चीज़ आजमाई और स्कूल भी गई। यह मंजर, दृश्य आनिया को यह समझने में मदद करता है कि कामिल, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, बल्कि खुद को समझना और अपनी शनाख्तें बनाना ज़्यादा अहम है। वली, माया और अमल का मुसल्लस ए इश्क, प्रेम त्रिकोण। कहानी का दूसरा नुमायां महत्वपूर्ण पहलू वली, माया और अमल के दरमियान का रिश्ता है। वली एक नौजवान लड़का है जो माया में बहुत दिलचस्पी रखता है और उससे दोस्ती का ख्वाहिशमंद है। वह माया को मुतासिर, प्रभावित करने के लिए उसे तोहफे देने की बात करता है और अपने दोस्तों के साथ उसके लिए गाने भी गाता है। वली की शख्सियत थोड़ी ही नाकाबिले तशखीस अप्रत्याशित है। उसकी अमेरिका में एक गर्लफ्रेंड थी जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वह जल्दी ही इस सदमे से उबर गया। माया वली की क्लासमेट है। वह वली के लिए कोई खास जज्बात नहीं रखती, लेकिन उसकी सोहबत, संगत का लुत्फ उठाती है। बहरहाल, हालांकि वह वली से एक बड़दी बात छुपाती है। उसकी पहले से ही मंगनी हो चुकी है। वह वली से कहती है कि यह मंगनी खानदानी दबाव में हुई है और ग्रेजुएशन के बाद वह इसे तोड़ देगी। वह वली को अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती और उनके रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम देती है। जब उसके घर में बिजली नहीं होती तो वह पढ़ाई के लिए अमल के घर आती है, जहाँ वली भी मौजूद होता है। अमल वली की कजिन या करीबी दोस्त, वली के रद्दे अमल व्यवहार को लेकर फिक्रमंद है। वह जानती है कि वली का मोहब्बत में पड़ना और फिर रिश्ते तोड़ना एक आम बात है। अमल को खौफ है कि वली के इस खेल से माया की जिंदगी और करियर तबाह, बर्बाद हो सकता है, खासकर क्योंकि माया पहले से ही किसी और से जुड़ी हुई है। अमल वली को समझाने की कोशिश करती है कि उसे माया से हकीकत, सच्चाई बतानी चाहिए और उसके साथ संगीन, गंभीर होना चाहिए। वह वली को उसकी पिछली गर्लफ्रेंड क्रेज के बारे में भी याद दिलाती है, जिसके लिए वली ने गाना लिखा था। अमल वली से कहती है कि माया कोई अंग्रेज लड़की नहीं है जो ब्रेकअप के बाद आसानी से मूव ऑन कर जाएगी। यह टकराव तब चरम पर पहुंचता है जब अमल वली को माया के प्रति उसके रद्दे अमल के लिए डांटती है। अमल कहती है कि जब माया को घर बुलाना होता है या उसे लेने छोड़ने जाना होता है तो उसका नाम आता है, लेकिन जब वह अपनी राय देती है तो वली कहता है कि यह उसका बिजनेस नहीं है। वली अमल की बातों को सुनने से इनकार कर देता है और गुस्से में उसे गाड़ी से उतरने को कहता है, जिससे पता चलता है कि वली इस रिश्ते में कितना लापरवाह और खुद घर जैसी स्वार्थी हो सकता है। समाजी और खानदानी दबाव। नाटक में एक और पहलू यह दिखाया गया है कि किस तरह खानदानी और समाजी दबाव शख्सी आज़ादी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुशी को मुतासिर, प्रभावित करते हैं। माया की मंगनी एक ऐसी मिसाल उदाहरण है जहां उसे खानदान के दबाव में एक रिश्ता निभाना पड़ रहा है, भले ही वह उसे नापसंद करती हो।
दादी का आनिया को लेकर रवैया भी इसी बात का अलामत प्रतीक है कि कैसे पुरानी नस्लें, पीढ़ियां नई नस्ल की ज़रूरतों और मसाइल, समस्याओं को समझने में नाकाम रहती हैं। कुल मिलाकर परवरिश एक ऐसा ड्रामा है जो खानदानी रिश्तों की पेचीदगी, नौजवानों के इश्क की चुनौतियों और शख़सी शनाख्त, व्यक्तिगत पहचान के संघर्ष को दिखाता है। यह दर्शाता है कि कैसे मुख्तलिफ सोच वाले अफराद, लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे को समझने में दुश्वारी, कठिनाई महसूस करते हैं।